इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ एलियंस को जो कि केविन को पकड़ लेते हैं और जब बैन केविन को बचाने जाता है तो वो बैन को उठा के नल वर्ल्ड में फेंक देते हैं। लेकिन ये जो एलियंस होते हैं आखिर केविन को क्यों पकड़ते हैं और बैन को नल वर्ल्ड में क्यों डालते हैं, हर चीज़ देखेंगे इस एपिसोड के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में एक डीएन एलियन दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग पकड़ के जबरदस्ती नल वर्ल्ड के अंदर डाल देते हैं। और वो जो लोग होते हैं उनमें से एक होता है 4 आर्म्स जिसका नाम होता है मैनी, और एक होती है एक्सेलरेट जिसका नाम होता है हेलन। अर्थ के ऊपर जितने भी एलियंस इन लोगों को मिलते हैं ये उन्हें जबरदस्ती नल वर्ल्ड के अंदर डाल देते हैं। इनका जो स्कैनर होता है उसके अंदर एक सिग्नल आता है और एक जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे लोग स्कैन करके देखते हैं तो इन्हें सामने 3 लोग खड़े हुए दिखते हैं। वो पूछते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। मैनी कहता है क्या फर्क पड़ता है, चलो और इन्हें भून देते हैं। हेलन कहती है रुको, अभी रेटी कैनन को चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगेगा और तब तक हमें इनका पीछा करना चाहिए। लेकिन जो मैनी होता है वो उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। मैनी उनके ऊपर फायर करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में हेलन आ जाती है और वो उससे सारी गन्स ले लेती है और वो कहते हैं तुम्हें मेरी बात मानने में कोई एलर्जी होती है क्या। मैनी कहता है ये तुम क्या कर रही हो, वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। हेलन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उनके ऊपर ट्रैकर लगा देती है। उसके बाद में हेलन एक वीडियो देख रही होती है जिसके अंदर उसका भाई होता है, उसका नाम होता है पेयर्स, और पेयर्स इनके टीम का लीडर होता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा होता है। उसके बाद मैंने हेलन से कहता है कि 2 मिनट अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और वो लोगों की फ़ोटो दिखाता है। हेलन कहते हैं ये लोग तो एलियंस है ही नहीं, ये तो इंसान है। मैंने कहता है ज़रूर उन्होंने कोई मास्क पहन रखा होगा और मैं उन लोगों को पकड़ सकता था अगर तुम मुझे ना रोकती तो। हेलन कहती है वो लोग 3 थे और हम लोग 2 थे, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते तो हम कमज़ोर पड़ सकते थे। मैनी कहता है अगर पेयर्स होता तो वो कभी भी लड़ने से ना रोकता। हेलन कहती है वो कभी भी ऐसा ना करने देता और उसकी नामौजूदगी में उसका मजाक मत उड़ाओ। मैनी कहता तुम चिंता मत करो, अब से हम वही करेंगे जो पेयर्स अगर यहाँ पे होता तो वो करता। इधर हम देखते हैं केविन की कार को जिसका पीछा मैनी और हेलन कर रहे होते हैं। मैनी उसे रोकने के लिए उनके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो जो फायर होती है वो एक ट्रक से टकरा जाती है। वो जो ट्रक होता है वो एक ऑयल पंप से टकरा जाता है और उसमें आग लगने लग जाती है। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से सारी की सारी सड़क को ऊपर की तरफ उठा देती है जिससे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें धमाके से कोई भी असर ना पड़े। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि उस ड्राइवर को बचा लेता है और उसके ऊपर एक पत्थर की लेयर भी चढ़ा देता है जिससे उसे धमाके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि बेक चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ की सारी आग को बुझा देता है, और यहाँ पे मैनी भी होता है जो कि केविन की कार उठा के उसी के ऊपर फेंक के मार देता है। उसके अलावा जो हेलन होती है वो ग्वेन के चारों तरफ घूम के उसे आसमान में उड़ा देती है और वहाँ से नीचे गिरा देती है। जो बैन होता है वो पानी के एक फव्वारे से वहाँ पे एक स्लाइड बना देता है जिससे ग्वेन सेफली नीचे आ जाती है। उसके बाद जो मैनी होता है वो केविन को उठा के अपने साथ ले जा लेता है और बैन घर जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। वो कहता है उन दोनों एलियन में से एक एक्सेलरेट भी था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है ग्वेन। ग्वेन कहते हैं मुझे ध्यान लगाने दो। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से केविन का पता लगा लेती है और वो कहती है अब बस हमें जाके उसे ढूंढना है। इधर हम देखते हैं मैनी को जो कि कह रहा होता है कि वहाँ पे 3 मॉन्स्टर थे लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक ही लगा। केविन कहता है मॉन्स्टर्स, जरा एक बार अपनी शक्ल आईने में तो देखो। उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हेलन कहते तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे छोटे बच्चे बॉल के लिए लड़ते हैं। उसके बाद जो मैनी होता है वो केविन का मुंह खींचने लगता है। हेलन कहती है उसे दर्द हो रहा है। केविन कहता है ये मेरा असली चेहरा बेवकूफ। मैनी कहते हैं क्या फर्क पड़ता है तो एक मॉन्स्टर ही ना, मैं तो कहता हूँ इसे इराटी कैनन में डाल देना चाहिए। केविन कहता है इराटी क्या, वो कहता है ये लेजर डिसइंटीग्रेटर मशीन। केविन कहता है ओ ढक्कन, ये कोई डिसइंटीग्रेटर मशीन नहीं है, ये एक नल वॉइड प्रोजेक्टर है और काफी पुराने जमाने का है, भंगार से उठाया है क्या। उसके बाद मैनी केविन के ऊपर फायर कर देता है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। हेलन पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है इसकी बक से मेरा दिमाग खराब हो गया था। हेलन कहती है अगर तुम गलत हुए और एक असली इंसान हुआ तो याद रखो इसके पास एक प्लम्बर बैच भी था। मैनी कहता है वो ज़रूर एक नकली बैच होगा। हेलन कहती है अगर ऐसा ही होता तो ये वहाँ पे जाके आग को क्यों बुझाते, उस ट्रक ड्राइवर को क्यों बचाते। मैनी कहता है वो ज़रूर हमारे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे होंगे, हमें गुमराह करने के लिए। इधर हम देखते हैं बैन और ग्वेन को जो कि बस के अंदर जा रहे होते हैं। ग्वेन कहते हैं हीरो कब से बस के अंदर सफ़र करने लगे। बैन कहता है और हम कर भी कह सकते हैं, ना तुम्हें ड्राइविंग आती है और ना मुझे, तो क्या मैं मॉम को कॉल करूं। हेलो मॉम, आज मुझे थोड़े से एलियन से लड़ने जाना था, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी। ग्वेन कहती है हाँ समझ गई। ग्वेन कहते हैं मुझे फिक्र हो रही है। बैन कहता है केविन की। ग्वेन कहती है उसे कुछ हो ना गया हो, मतलब मुझे उसकी परवाह तो नहीं है। ज़रा सोचो ऐसे इंसान की कोई परवाह क्यों ही करेगा जो कि बदतमीज़ हो, जिसके ऊपर भरोसा ना किया जा सके और वो घमंडी हो। हद हो गई, ऐसा तुम कह भी कैसे सकते हो। बैन कहता है लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ग्वेन।
ग्वेन को केविन की इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है। इधर हम देखते हैं मैनी और हेलन को। ग्वेन कहती है हमारे फ्रेंड को हमें वापस कर दो। वो लोग उसके ऊपर फायर करते हैं लेकिन ग्वेन डिफेंस कर देती है। बैन कहता है ओए होए फ्रेंड। ग्वेन कहते साथी टीममेट जो भी हो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले लड़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद जो हेलन होती है वो ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर फायर कर देती है, जिससे सारे के सारे पत्थर बैन के ऊपर आके गिर जाते हैं। बैन बेहोश हो जाता है। उसके बाद में केविन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो लोग मुझे बचाने आए हैं उन्हें मुझे ही बचाना पड़ेगा। और केविन अपने जेब में से कुछ सिक्के निकालता है, उन्हें अब्सॉर्ब करके नीचे जो डिवाइस लगा रहता है उसे तोड़ देता है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि अभी भी बेहोश हो रखा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे केविन आ जाता है। वो मैनी से लड़ाई करने लगता है और उनकी काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है। यहाँ पे जो बैन होता है उसे थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है और वो कहता है अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़, और वो रैंडम एलियन के अंदर बदलने वाला होता है। उसके बाद जो हेलन होती है वो ग्वेन के चारों तरफ घूम के उसे चक्कर दिला देती है और ग्वेन नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो मैनी और हेलन होते हैं वो बैन को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के नलवर्ड के अंदर धक्का देने लगते हैं। इतने में पीछे से केविन उसे छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ से वो डंडा गिर जाता है और वो जाके नलवर्ड प्रोजेक्टर में अटक जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वो जो डंडा होता है वो भी टूट जाता है और बैन अंदर चला जाता है। मैनी कहता है हमने तुम्हारे दोस्त का काम तमाम कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। इतने में जो बैन होता है वो स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर नलवर्ड से बाहर आ जाता है। केविन कहता है किसका काम तमाम कर दिया? ग्वेन कहते हैं उन्हें उकसाओ मत। उसके बाद मैनी बैन के ऊपर लेजर फायर करता है, लेकिन बैन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और बैन जैसे उसके ऊपर आग से फायर करता है वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद में बैन हेलन के पास आता है और वो कहता है अपने हथियार नीचे फेंको और 2 मिनट मेरी बात सुनो। उसके बाद हेलन कहती है इसका मतलब हम सब एलियंस हैं। बैन कहता है कह सकते हो, काफ़ी सारे प्लम्बर्स के बच्चों के मॉम या डैड में से कोई ना कोई एलियन होता है। उसके बाद में आगे जाके उन्हीं की पावर उनके बच्चों में आती है। मैनी कहता है अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी तरह इंसानी रूप क्यों नहीं बदल सकते? बैन कहता है किस्मत ही समझ लो। केविन कहता है हो सकता है तुम्हारा इंसानी रूप इससे भी ज़्यादा बदसूरत हो, और ये दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद में हेलन आती है और वो ग्वेन से कहती है अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो। ग्वेन कहते तुम अपने वाले को समझाओ। ग्वेन कहते 1 सेकंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद बैन कहता है तुम लोग लड़ना बंद करोगे? मैं कब तक तुम्हारे झगड़े सुलझाता रहूंगा? हेलन कहती है तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह बोल रहे हो, वही हमारे बीच में हमेशा सुलह कराता था। उसके बाद हेलन बैन को उसका लास्ट मैसेज दिखाते हैं जिसमें वो कह रहा होता है कि इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उस एलियन ने मुझे अपना प्लम्बर बैज दिखाया। हो सकता है दोस्तों हम गलत हों। उसके बाद में जो हेलन होती है वो मैनी से कहती है कि हमने कितने सारे ऐसे एलियंस को पकड़ा था जिनके पास प्लम्बर बैज था। बैन कहते हैं कौन से एलियंस? उसके बाद में हेलन बैन को सारे के सारे एलियन दिखाती है और उसमें बैन के ज़्यादातर पुराने एलियंस भी होते हैं। उसके बाद में बैन कहता है कि हो सकता है सारे के सारे एलियंस हमारी तरह हों। उसके बाद में हेलन कहती है अगर ऐसा है तो फिर गलत जगह है और हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हेलन और मैनी होते हैं वो नल वॉइड के अंदर चले जाते हैं उन लोगों को वापस लाने के लिए। उसके बाद केविन कहता है ये लोग यहाँ पे इतना लड़ रहे थे तो वो अंदर जाके कितना लड़ेंगे? बैन कहता है और ये लड़ाई की बात कर भी कौन रहा है जो खुद इतना लड़ता है? केविन कहता है तमीज़ में बात करो और तुम लोग यहीं पे रुको, मैं इतने अंदर जाके उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके आता हूँ। बैन कहता है ओए ये कौन सी तमीज़ वाली बात है? और जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।